अब हमारी ट्रांजैक्शंस हैं बैंक से रिलेटेड। देखो, व्हेनेवर वी आर डिपॉजिटिंग मनी इनटू द बैंक, तो एक सिंपल सा फंडा है कि लेट्स से ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा बैंक अकाउंट है। मैंने कहा कि हमने बैंक में मनी डिपॉजिट करवाई, इट मींस हमारे बिजनेस से मनी डिडक्ट होगी और ये मनी हमारे बैंक अकाउंट में एड ऑन हो जाएगी। सिंपल फंडा, इट मींस बैंक अकाउंट का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जो बैलेंस बैंक अकाउंट का इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Why cash account is credited here? Because money is going outside from the firm, और we can say that कि हमारी जो कैश है हमारे लिए एसेट है, वो डिक्रीज हो रही है। तो हमारी मनी डिपॉजिट करने पे ट्रांजैक्शन क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों होते हैं, ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। इसका यूज क्या है? आगे जब हम कैश बुक बनाएंगे वहां पे हमें इनको रिकॉर्ड करना होता है उस तरीके से। ये क्लियर है? whenever we are depositing money into the bank account. Next, when we are withdrawing money from the bank account. अब देखो, सिंपल सा फंडा है, अगर हम बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉ करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस अब डिडक्ट होगा और हमारे पास जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जितनी भी मनी आप विड्रू करोगे बैंक से, वो आप ऐसे मेंशन कर लोगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट उसमें नहीं। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लेट्स से ये राम है और राम ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट करा दी, तो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। अगर हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हमारी एसेट अगर इंक्रीज हो रही है, डेबिट, या हम दूसरे तरीके से समझे, डेबिट वुड कम्स इन, आपकी मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होगी आपकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, राम ने पे किया है टू राम अकाउंट, वट एवर द वैल्यू इज। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, नाउ लेट्स से ये मोहन है एंड यू आर पेइंग ए चेक टू मोहन। अब आप मोहन को पे कर रहे हो, तो आपके बैंक से पैसे रिड्यूस होंगे या इंक्रीज होंगे? रिड्यूस होंगे, बिकॉज वी आर पेइंग मनी टू मोहन। अगर हम मोहन को पे करेंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। अगर आपके बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई पर्सन अगर डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट करवाता है वो हमें क्लियर है, हम किसी को चेक देते हैं वो हमें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, लेट्स से इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। देखो, चार्ज बाय द बैंक, व्हाट डज इट मीन? बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट की है। ठीक है, तो हमारे लिए ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? हमारे लिए एक्सपेंस होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इधर ध्यान दो, ठीक है, बट ध्यान इधर दो, ड्रॉइंग मत करो अभी। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, और ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है कि इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। व्हाट डज इट मीन? कि हमारे बैंक अकाउंट में जो हमारी मनी डिपॉजिट थी, नाउ बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट टू अस, तो वो हमारे लिए एक तरीके से इनकम है। हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, राइट? तो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो जो वैल्यू होगी उससे हमारा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? पक्का क्लियर है? आगे चलता है। अब लेट्स से अगर बैंक अगर कोई भी कन्वेंस चार्जेस या डेबिट कार्ड चार्जेस वगैरह डिडक्ट करता है, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी? जो भी बैंक चार्जेस कट करेगा, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर लेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक अकाउंट से हमारी मनी डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है,